अगर मैं तुमसे कहूं कि एक छोटा सा पपी पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है, तो शायद तुम हंस दो। और अगर मैं ये भी कहूं कि ये पपी आने वाले कल का दर्द आज महसूस कर सकता था, तो शायद तुम चुप हो जाओ। ये कहानी है उस पपी की जिसका आज कभी था ही नहीं। उसका नाम था काल। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी। टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा भीगा हुआ पपी कांप रहा था। न माँ न घर, लोग अपनी गाड़ियों में बैठे निकल रहे थे, जैसे सड़क पर पड़ा ये पप्पी दिखाई ही न देता हो। काल रोज की तरह उसी उजड़ी कॉलोनी में भटक रहा था, जहां उसे सिर्फ भूख और दर्द मिलता था। कभी कोई बच्चा पत्थर मार देता, कभी कोई भगा देता। काल चुपचाप सब सह लेता, पर उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा डर रहता, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। एक दिन सुबह काल अचानक सड़क के बीच आ गया। वो जोर जोर से भौंकने लगा। गाड़ियां रुक गई, लोग गुस्सा हो गए। पागल कुत्ता है, किसी ने चिल्लाया। हटाओ ऐसे, किसी ने धक्का दिया। लेकिन काल हिला नहीं, बस भौंकता रहा। और फिर सिर्फ 5 मिनट बाद उसी सड़क पर एक भयानक हादसा हो गया। लोग सन्न रह गए, सब एक दूसरे को देखने लगे। काल चुप हो चुका था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जो होना था हो चुका है। ये सब दूर से एक आदमी देख रहा था। उसका नाम था डॉक्टर आर्यन। कभी वो एक शानदार वैज्ञानिक हुआ करता था, पर आज एक हारा हुआ इंसान था। उसने काल की आंखों में कुछ अलग देखा। डर नहीं, गुस्सा नहीं, बस गहरा दर्द। डॉक्टर आर्यन काल को अपने घर ले आया। उसे खाना दिया, साफ किया। काल पहली बार बिना डरे सोया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर आर्यन ने जांच की। जो नतीजे आए, उन्होंने उसे हिलाकर रख दिया। काल का दिमाग एक आम पप्पी जैसा नहीं था। वो भविष्य के भावनात्मक संकेत महसूस कर सकता था, जैसे आने वाले कल का बोझ उसके दिल पर पहले ही आ जाता हो। डॉक्टर आर्यन धीमे से बोला, तुम सिर्फ कुत्ता नहीं हो काल, तुम एक चेतावनी हो। काल और डॉक्टर आर्यन के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। सुबह साथ उठना, साथ खाना, शाम को साथ बैठना। काल अब खुश दिखने लगा था, लेकिन रात को वो अक्सर रो पड़ता। एक रात डॉक्टर आर्यन ने पूछा, काल तुमने क्या देखा? काल कांपने लगा। उस रात काल ने भविष्य देखा था, एक ऐसा भविष्य जहां शहर वीरान थे, हवा जहर बन चुकी थी, लोग जानवरों को बोझ समझकर मार रहे थे और हर तरफ सिर्फ स्वार्थ था। इंसान जी तो रहा था, पर इंसानियत मर चुकी थी। काल चीख उठा, जैसे वो भविष्य का सारा दर्द अकेले ही झेल रहा हो। डॉक्टर आर्यन समझ गया, अगर भविष्य बदलना है तो कुछ बहुत बड़ा करना होगा। लेकिन इसका मतलब था काल की कुर्बानी, एक प्रयोग जिसमें काल की शक्ति संकेत बनकर पूरी दुनिया तक पहुंच जाती। डॉक्टर आर्यन के हाथ कांप रहे थे। काल चुपचाप उसके पास आया और उसका हाथ चाट लिया, जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं। प्रयोग शुरू हुआ। मशीनों की आवाज़, तेज रोशनियां और बीच में काल। कुछ ही पलों में शहर में बदलाव दिखने लगा। लोग बिना वजह